दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साल में कोई धन 4500 रुपये हो जाता है, 4 साल में वही धन 6750 रुपये हो जाता है। तो इसको आप ट्रिक की सहायता से सोल्व करोगे। कोई धन था, यहाँ पे 2 साल में कितना हो गया, 4500 रुपये हो गया। अगेन 2 साल में, यानी यहाँ से यहाँ तक तो 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6750 रुपये हो गया। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे टाइम इक्वल है तो आपको यहाँ पे जो गुना रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। यहाँ से ये कितने गुना पे बैठा है, अगर हम 4500 को 2 गुना करें तो कितना आता है, 9000। लेकिन 2 गुना से कम है तो इसको 1.5 गुना करेंगे। 4500 का 1.5 गुना कितना होता है, 6750। तो ये 3/2 गुना पे बैठा है। तो P को अगर हम 3/2 गुना करें तो ये भी 3/2 पे बैठा होगा। कितना आता है, 4500 आता है। अब अपन इसका इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 3 का भाग देंगे 1500 आएगा। उसको 2 से गुना करेंगे तो 3000 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। दोस्तों इस प्रश्न में रेट आपको 8% दे रखी है, जिसका फ्रैक्शन मान 2/25 होता है, क्योंकि 4% का 1/25, 4 का 2 गुना 8 है तो 2/25। टाइम 2 साल दे रखा है, अमाउंट आपको ये दे रखा है। अब आपको 25 को ध्यान देना है, टाइम 2 साल है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। यहाँ पे 3 साल होता है तो इसका क्यूब करते हैं, ठीक है। 2 साल के लिए 2 स्लॉट। अब 2/25, 625 का 2/25 कितना होता है, 25 का भाग देंगे, 25 का 2 गुना 50। यहाँ पे भी सेम ही आएगा 50। अब 50 का 2/25 कितना होता है, 4। ये पूरा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल है, ये CI है, टोटल अमाउंट हो गया, कितना हो गया, 725, 729। और इसमें अमाउंट कितना दे रखा है, 5832 इसका अमाउंट दे रखा है। कितने गुना पे बैठा है, ये 8 गुना पे बैठा है। 7 8 56 तो 8 गुना पे बैठा है। तो इसका भी अगर हम 8 गुना कर दे तो अपना आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी 8 से 48, 4800 तो सीधा हो गया, 25 8 200 यानी 5000 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि 2 साल में कोई धन 2420 रुपये हो जाता है, 3 साल में 2662 रुपये हो जाता है। आपको इसकी दर बतानी है, इसका मूलधन बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 साल का अंतर है तो कितना ब्याज मिला 1 साल में, 1 साल में ब्याज मिला, यहाँ से माइनस करोगे 242 रुपये। कितने रुपए पे ब्याज मिला, यहाँ पे इसको मूलधन माना है। फिर 1 साल पे ब्याज कितना, 242 मिला, तो मूलधन किस पे मिला है, 2420 रुपये पे। तो आपको दर ज्ञात करने के लिए 100 से गुना करना होगा। तो 1 से 1 बार गया, यानी 1/10 का मतलब होता है 10% आपका दर मिला, जो केवल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मान लीजिए मूलधन भी ज्ञात करना हो तो मूलधन कैसे ज्ञात करोगे, 10% का जो फ्रैक्शन मान होता है कितना होता है, 1/10 होता है। तो 1/10 2 साल के लिए आपको अमाउंट दे रखा है, तो 2 साल के लिए इसका स्क्वायर करते हैं। 2 साल के लिए 2 स्लॉट लगाते हैं। 100 का 1/10 कितना होता है, 10। फिर 10 का 1/10 1 होता है। ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा हुआ आपका अमाउंट 121 रुपये। लेकिन अमाउंट दे कितना रखा है, 2420 रुपये। कितने गुना पे बैठा है, ये यहाँ से कितने गुना पे बैठा है, 20 गुना पे। तो आप इसका भी 20 गुना कर दीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 2000 इसका क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो आपको कुछ क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग वीडियो में मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चनों को ज़रूर देखें और अपना टॉपिक कवर करें। थैंक यू, बाय बाय।